हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही भारद्वाज। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं लर्निंग विद मैजिक एंड ट्रिक्स। आप हमारे चैनल जूही भारद्वाज को यूट्यूब पे सर्च करके उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हर तरह के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल रहेंगे, नॉन टेक्निकल भी रहेंगे, मैथ के भी मिल जाएंगे, साइंस के मतलब ऑलराउंडर। आपको मोबाइल के ऐप्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वह है 32 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मतलब अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लेट्स बिगिन द वीडियो। अनुच्छेद 1 जो है वो किससे रिलेटेड है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, यहाँ गलती से आज लिख उठा है जबकि ये राज्य होगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आप इसे इग्नोर जरूर कर दें। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार को स्पेसिफाई किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता को एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जिसे भेदभाव कहते हैं। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। ये आज़ादी के पहले की बात है, जब वहाँ पे, या अपने भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जैसे हरिजन हैं या और कास्ट है, इनको मतलब छूते नहीं थे। आप अगर भी जो भीमराव अंबेडकर आता है वोट पे जो सीरियल आता है, उसे आप अगर देखेंगे तो आपको पहले, आज़ादी के पहले क्या कंडीशन थी लो कास्ट की या सी कास्ट की, ये आपको पता चल जाएगा। बहुत ही दुर्व्यवहार उनके साथ होता था। इसलिए जब अनुच्छेद लिखा गया तो बहुत सारी प्रथा का अंत किया गया। उसमें से अस्पृश्यता का अंत भी, भेदभाव, छुआछूत का अंत भी हो गया। अनुच्छेद 19 एक का में प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस को भी आज़ादी मिल गई कि वो किसी भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, उससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट भी मिलता है, आम जनता को बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है कि उनसे पर्सनल मैटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 एक का में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक मामले में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध। बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में भी बाल श्रम निषेध ही है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए 23 और 24 दोनों लगभग सेम ही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 21 का में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी, खाना पीना भी, और उनके लिए कपड़े, मतलब उनको हर तरह की सुविधा दी गई है ताकि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें पैसे की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे गरीब घर के परिवार के लोग हैं जो अपने बच्चों को पैसे की वजह से स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो अनुच्छेद 21 के का में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। 51 के का में मूल कर्तव्य क्या है, किसी भी नागरिक का मूल कर्तव्य क्या होता है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या होता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके दायरे के, उसकी सीमा के बारे में अनुच्छेद 52 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप जो भी ये हम अनुच्छेद आपको बता रहे हैं, अगर आप इनके बारे में आपको डिटेल लेना है तो आपको लूसेंट की बुक में इनका डिटेल मिल जाएगा। और अधिक डिटेल लेना है तो आप गूगल पे सभी आर्टिकल के बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कर सकता है, किस प्रकार किया जाता है, कितने टाइम के लिए होता है, ये सब राष्ट्रपति का निर्वाचन में है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, राष्ट्रपति से कोई गलती हो गई, या फिर उनके ऊपर महाभियोग का मतलब उन्हें उनके पद को छोड़ने के लिए दबाव डालना कि वह अपना पद छोड़ दें, उसे बोलते हैं महाभियोग लगा देना। कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, समाधान नहीं क्षमादान होगा यहाँ पे, समाधान की शक्ति। जैसे किसी को अगर फांसी होने वाली है तो राष्ट्रपति को इतनी पावर होती है कि वह उसकी फांसी को रोक सकता
है। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री, अब अनुच्छेद 74 में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अब सभी का, अब जो भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया, अब क्या होगा, संसद का गठन होगा। आप जानते हैं संसद दो होता है, निम्न सदन और उच्च सदन। अनुच्छेद 80 और 81 दोनों में ही राज्य लोकसभा का गठन एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन कैसे होगा, लोकसभा का विघटन क्या है, कैसे होता है, ये अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद जैसे हमने आपको बताया निम्न सदन उच्च सदन का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि कैसे क्या होता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में समझाया गया, बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, जो संघ और राज्य बने हुए हैं उनकी क्या भाषा है उसके बारे में बताया गया है। कहाँ की कौन सी भाषा है, कुछ नई भाषाएं भी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में इसमें उत्तरित है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में आपातकाल का समाधान है। आपातकाल के बारे में समाधान दिया गया है। अनुच्छेद 352 आपातकाल के समय किस पद पे, कौन से पद पे जो इंसान निर्वाचित है वो क्या काम करेगा, क्या सुविधाएं दी जाएंगी जो आपातकाल में फंसे हुए हैं, उनका समाधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। देखिए जैसे कहीं कहीं जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहाँ मंत्री का शासन नहीं रहता, वहाँ पे सारे काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति देखते हैं। जैसे दूसरी जगह पे है राज्यपाल राज्य का देख रेख करते हैं, तो लेकिन जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहाँ पे राष्ट्रपति ही देख रेख करते हैं, वहाँ का पूरा कार्यभार वही संभालते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान, वित्तीय संकट में आर्थिक संकट कहीं पर है तो उसका समाधान अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रावधान है, संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 है। मान लीजिए आप क्या कहते हैं, संघ की राजभाषा मान लीजिए 29 कह दिया, 29 भाषाएं हैं, एक भाषा और आ गई, एक राज्य आपने और निकाला, भाषाएं अलग हो गई, तो इस अनुच्छेद में क्या होगा, संशोधन किया जा सकता है। वित्तीय संकट का प्रावधान ये आप पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 370 में जब, चलिए फ्रेंड्स इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन का प्रावधान, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, अनुच्छेद 352 आपातकाल का समाधान, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अब देखिए अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 12 से 35 मूलाधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 का 1 का प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 36 शिक्षा और राज्य के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 21 का बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 3 आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 79 संसद का संगठन, अनुच्छेद 80 से 81 राज्य लोकसभा का गठन। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, इसमें जो भी मिस्टेक हों, जो भी गलतियां हों, आप उसे इग्नोर ज़रूर कर दें, और क्योंकि टाइपिंग के समय थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए आप इस आई फील सॉरी,
सो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।